सभी गुरु भाइयों को हरिहर स्वागत है। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आज चर्चा करेंगे स्त्री और पुरुष के होने का कारण। स्थूल शरीर के रूप में स्त्री या पुरुष होना ध्यान साधना में बड़ी बाधा भी है और अनिवार्य आवश्यकता भी है। नहीं समझते तो बाधा दिखती है, समझते हैं तो आवश्यक लगता है। लेकिन यदि इस मार्ग पर चलना है तो स्त्री और पुरुष का होने का अर्थ समझना होगा, क्योंकि यह केवल स्थूल शरीर का ही मामला नहीं है, बल्कि अगले 4 शरीरों तक इससे भ्रम पैदा होता रहता है। इसी से समझ में आता है कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। लेकिन यह इतना बड़ा कथन एक छोटे से तर्क के सामने धराशायी हो जाता है कि फिर प्रकृति ने लिंग भेद क्यों किया है, नर और मादा का, स्त्री और पुरुष का भेद क्यों किया। यह बचकानी बात लग सकती है, लेकिन महिलाओं के लिए यह बहुत कही पीड़ा भी है। पीड़ित होने पर स्त्रियां अपने इष्ट या प्रकृति से यही शिकायत करती हैं कि उन्हें स्त्री क्यों बनाया। एक गायिका ने तो महिला होने के कारण बार बार छले जाने पर एक गीत ही बना दिया कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। भारत में यह गीत सबकी जुबान पर है। विचारक इस प्रश्न का बड़ा सहज सा उत्तर दे देते हैं कि सृजन और प्रजनन के लिए नर और मादा होना आवश्यक है। यह व्यवस्था है, भेद नहीं है। व्यवस्था हो, भेद हो या न हो, लेकिन इसका एक स्याह पहलू है कि इसे सही से न समझे जाने के कारण सभी समाजों, सभी संप्रदायों, सभी देशों में महिलाओं का दमन और शोषण हुआ है। जबकि लड़की होने के लिए पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं, महिलाएं नहीं। वैज्ञानिक तथ्य है कि मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा पुरुष में समान ही होते हैं। 23वें जोड़ी गुणसूत्र में भिन्नता रहती है। मादा के अंडाणु में यह 23वां गुणसूत्र सदैव X ही रहता है, लेकिन के शुक्राणु में यह X और Y कुछ भी हो सकता है। प्रजनन प्रक्रिया के बाद जब नर व मादा के XX गुणसूत्र मिलते हैं तो नर का जन्म होता है, और जब मादा के X से पुरुष का वाड गुणसूत्र मिलता है तो मादा का जन्म होता है। आशय यह है कि गर्भ में लड़की होने के लिए पुरुष का Y गुणसूत्र ही जिम्मेदार होता है, न कि महिला। लेकिन अज्ञानतावश माना उल्टा ही जाता है। लड़की होने के लिए महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसे ही सब कुछ सुनना सहना पड़ता है। प्रथम दृष्टया यह दिखता है, लेकिन जब इसे गहराई से देखा जाता है, सनातनी दृष्टि से देखा जाता है और जीवन के शरीरों का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति और व्यवस्था को समझा जाता है, तब पता चलता है कि लिंग भेद है कि नहीं। तब समझ में आता है हर पुरुष में स्त्री है, हर स्त्री में पुरुष है। कोई भी न तो पूर्ण स्त्री है, न कोई पूर्ण पुरुष है। समयांतराल पर प्रत्येक पुरुष स्त्री हो जाता है, प्रत्येक स्त्री पुरुष हो जाती है। केवल भौतिक यानी स्थूल शरीर में यह बदलाव नहीं दिखता, अन्यथा पूरा सोच विचार, भाव, स्वभाव सब बदल जाते हैं। यह बदलाव ही समाज में व्यवस्था का आधार है। स्त्री और पुरुष इसी परिवर्तन के कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। सृजन और प्रजनन ही नहीं, जागृति भी इसी परिवर्तन के कारण होती है। यदि यह परिवर्तन न हो तो स्त्री और पुरुष दोनों कभी मिल ही नहीं सकते, किसी भी क्षण एक नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन में मूलाधार चक्र से लेकर अनाहत चक्र तक दोनों की मूल प्रवृत्तियां एक दूसरे के विपरीत हैं। और यहीं तक जीवन में भी स्त्री पुरुष का भेद है। इसके अगले चक्र विशुद्धि चक्र आत्म शरीर में यह भेद समाप्त हो जाता है। वहां न वह स्त्री होती है न पुरुष। यही जीवन का स्वत्व है। यदि पिछले 4 चक्रों में स्त्री का पुरुष में,
पुरुष का स्त्री में परिवर्तन न हो तो उनकी विपरीत मूल प्रवृत्तियों न स्त्री को कहीं पहुंचने देंगी न पुरुष को। वे अधूरे पुरुष अधूरी स्त्री के रूप में अधूरे ही मृत्यु को पा जाएंगे। दोनों में से किसी एक की भी जीवन जागृति यात्रा ही आरंभ नहीं होगी। ध्यान साधना समाधि मोक्ष निर्वाण तो बहुत दूर की बात है, जबकि जागृति यात्रा नियति है, यह होना ही है। जीवन इस विधि से रचित है कि वह स्वयं के होने का प्रमाण देना चाहता है। मैं हूं जीवन यह सिद्ध करना चाहता है। जागृति भी चाहता है। यह चाहना यह प्रामाणिकता मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए उसे चलाने के लिए कोई न कोई मनुष्य शरीर चाहिए। चूंकि मनुष्य शरीर जीवन की आवश्यकता है, नीति की आवश्यकता है, इसलिए उसे रचा जाना आवश्यक विधान है। इसी विधान की पूर्णता के लिए नर और मादा तत्वों का संयोग मिलन आवश्यक है, ताकि नए मनुष्य शरीरों की परंपरा बनी रहे। इसलिए दोनों शरीर रचे गए हैं, एक ही विधि से रचे गए हैं, केवल कुछ अंगवयव सृजन प्रजनन के लिए भिन्न हैं। नहीं समझ में आते हैं तो इन अंगवयवों के आधार पर भेद नजर आते हैं, समझ में आते ही व्यवस्था दिखने लगती है। यह व्यवस्था ही सृजन करती है। जब पुरुष शरीर व स्त्री शरीर के मूलाधारों का संसर्ग होता है तो उनके जैसे एक और स्थूल शरीर का जन्म होता है। यही प्रजनन की परंपरा है। यह बाह्य संसर्ग होता है, ऐसे ही आंतरिक संसर्ग भी होता है। एक ही शरीर में मूलाधार का दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान के साथ मिलन होता है, संसर्ग होता है। उससे भी एक नई शक्ति का सृजन होता है, उसे अयोनिज कहते हैं। बहुत सारे संत महात्मा जनहित के लिए इन शक्तियों को उत्पन्न करते रहे हैं। जीवन के उपरोक्त 4 चक्रों शरीरों तक ही स्त्री पुरुष का भेद है। इसके बाद 5वें चक्र विशुद्धि चक्रात्म शरीर में न स्त्री बचता है न पुरुष बचता है। वह केवल शुद्ध बुद्ध जीवन है। वहीं तक भोगवासना, ईर्ष्या, द्वेष, चाहनाएं, कल्पनाएं और उन पर आधारित सांसारिक कार्यक्रम हैं। शरीरों में होने वाले इन परिवर्तनों के कारण ही सृष्टि है, संसार है। इन्हें समझ लेते हैं तो संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर प्रमाणित हो जाते हैं, अन्यथा दुखी रहते हैं और जन्म दर जन्म इन्हीं दुखों के झोले एकत्र करते हुए भटकते रहते हैं। मुख्य बात यह है कि चौथे अनाहत चक्र में पुरुष का शरीर स्त्रैण हो जाता है। उसके चित्त में ग्रहण करने के भाव आ जाते हैं, वह मांगने लेने की मुद्रा में आ जाता है। वह सब कुछ पाना चाहता है। समझदार होता है तो सहज सरल होता जाता है और सबसे बड़ी पाने की चाहत ज्ञान की तलाश में निकल पड़ता है। ज्ञान पाने के लिए तरह तरह के जतन करता है। जंगल पहाड़ पर भटकता है और यदि ना समझ है तो सांसारिक वस्तुओं के पाने में ही उलझा रहता है, उन्हीं में भटकता रहता है। उधर चौथे चक्र में महिलाओं में पुरुषत्व आ जाता है। ये देने वाली मुद्रा में आ जाती हैं। उनमें सब कुछ न्योछावर करने, सब कुछ समर्पित कर देने का भाव आ जाता है। इसलिए स्त्रियां सन्यासी नहीं बनती, सेवक बनती हैं। तपस्वी नहीं बनती, भक्त बनती हैं। गृहस्थ में भी इसीलिए उनसे कहा गया है कि पति को परमेश्वर मान लो, उसके लिए पूरा समर्पण कर दो, उनके लिए यही पर्याप्त है। उसी से वह तर जाएंगी, मोक्ष को पा जाएंगी। पति चाहे कैसा भी जीवन जिए, चाहे किसी भी गति को प्राप्त हो, लेकिन उसके प्रति समर्पण करने वाली पत्नी पार पा जाएगी। पति दुष्ट हो, नरक भोगे, लेकिन पत्नी सुख की अवस्था पा जाएगी। यही इन चक्रों शरीरों की महिमा है।
इस महिमा का शरीरों का यह परिवर्तन इडा पिंगला नाड़ियों से यह रहे स्वरों से आसानी से समझा जा सकता है। ध्यान देने से प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। इडा स्त्रैण चित्त का प्रतिनिधित्व करती है और पिंगला पुरुष चित्त का। इन्हीं के कारण नित्य प्रति मनुष्य का आचरण अदलता बदलता रहता है। अगले अध्याय में इस पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आगे की चर्चा के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक चले सभी गुरु भाइयों को हरिहर।